हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है लैक ओपेरॉन। बात करते हैं लैक ओपेरॉन की। सबसे पहले हम बात करें तो लैक ओपेरॉन में लैक का मतलब क्या होता है। लैक का मतलब होता है लैक्टोज, लैक्टोज। और ओपेरॉन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन्स। ओपेरॉन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन्स। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि कई सारे जीन होते हैं वो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो बात करें हम तो ग्रुप ऑफ जीन्स टू मेटाबोलाइज लैक्टोज, तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ पे। ग्रुप ऑफ जीन्स टू रेगुलेट लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए कुछ यहाँ पे ग्रुप ऑफ जीन्स पाए जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैक ओपेरॉन। बात करें हम ओपेरॉन की तो ओपेरॉन सिस्टम जो है ये काम करता है बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में ये काम नहीं करता। लैक ओपेरॉन के बारे में सबसे पहले बात की थी 1961 में फ्रैंकोइस जैकब एंड मोनद ने। तो इसके बारे में बात की थी जैकब एंड मोनद ने या मोनोद ने कह सकते हैं। इसमें इन्होंने बताया था कि यहाँ पे लैक ओपेरॉन में कुछ ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं जो कि लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं इस बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ जीन्स की। तो जीन्स यहाँ पे जो ग्रुप है उसमें हमारे पास दो टाइप के जीन हैं। एक हमारे पास है कंट्रोलिंग जीन, कंट्रोलिंग जीन्स, और दूसरा हमारे पास है स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। बात करें हम कंट्रोलिंग जीन्स की तो कंट्रोलिंग जीन में हमारे पास होते हैं आई जीन। आई जीन का मतलब यहाँ पे इंड्यूसर नहीं है, आई वास्तव में टर्म यहाँ पे इनहिबिटर से आया है। और यहाँ पे सबसे पहले आई जीन है हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पे है पी प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर जीन। फिर होता है हमारे पास ऑपरेटर जीन। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो जीन होते हैं वो होते हैं आई जीन, प्रोमोटर, ऑपरेटर, ये जीन होते हैं हमारे पास कंट्रोलिंग जीन्स। बात करें स्ट्रक्चरल जीन की तो यहाँ पे जो जीन होते हैं वो होते हैं एक जो डिसाइड करता है, जो बनाता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, वो वाला पार्ट इस डीएनए का या जीन का। दूसरा होता है हमारे पास जो बनाता है ट्रांसस्टाइलेज, और एक बनाता है एंजाइम परमेज। तो स्ट्रक्चरल जीन को हम कह सकते हैं S1, S2, S3। कैसे होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं ओपेरॉन की। तो सिर्फ लैक ओपेरॉन ही नहीं होता, इसके अलावा भी कई सारे ओपेरॉन होते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे तो हमारी एनसीईआरटी क्लास 12 की एनसीईआरटी में गिवन है कुछ और ओपेरॉन के नाम। जैसे वहां गिवन है एरा ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन गिवन है वहां पे हमारे पास। वहां गिवन है हिस ओपेरॉन, वहां गिवन है बेल ओपेरॉन। तो ये एरा ओपेरॉन क्या होता है, इनके बारे में ये डिटेल में नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जांपल के लिए हम बात करें तो एरा ओपेरॉन की फुल फॉर्म होती है एराबिनोस ओपेरॉन, एराबिनोस ओपेरॉन। हिस का मतलब होता है हिस्टिडीन ओपेरॉन, ओपेरॉन। और बेल का मतलब होता है बेलिन ओपेरॉन, बेलिन ओपेरॉन। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओपेरॉन होते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लैक ओपेरॉन। बात करें हम लैक ओपेरॉन की तो हमने कहा इसमें कुछ कंट्रोलिंग जीन्स होते हैं और कुछ जीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन जो वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और उससे हमारी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म चलेगी। कंट्रोलिंग जीन वो होते हैं जो कि हेल्प करते हैं या कंट्रोल करते हैं लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को। कैसे करते हैं देखते हैं इसके बारे में। हमारे पास जो जीन है कंट्रोलिंग जीन, इसमें हमारे पास एक है पी, एक है आई, एक है पी, एक फिर से है ओ। इसको हम याद कर सकते हैं पीपो से। अब हम बात करें स्ट्रक्चरल जीन की तो वो हमारे पास होते हैं जेड वाई ए।
अब इसको हम याद कर सकते हैं पीपो-जाया ट्रिक से, पीपो-जाया ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब ये जो पीपो-जाया ट्रिक हमने याद की है, ये जो जीन हमने लिखे हैं, ये वास्तव में किसी डीएनए के पार्ट है, किसी डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई डीएनए है और इस डीएनए सेगमेंट के ऊपर ये जो है सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये यहाँ पे पी का मतलब होता है प्रमोटर, आई का मतलब होता है इनहिबिटर, पी का मतलब फिर से प्रमोटर, ओ का मतलब है ऑपरेटर, जेड वाई ए जो होते हैं ये होते हैं स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, और जो पी आई पी ओ है ये कहलाते हैं कंट्रोलिंग जीन। बात करते हैं हम पी का मतलब है प्रमोटर, प्रमोटर। आई टर्म जो आई लेटर है ये इनहिबिटर से आया है और ये जो है रेगुलेटरी जीन कहलाता है, रेगुलेटर। पी का मतलब है एक बार फिर से प्रमोटर। क्वेश्चन आ सकता है हमारे दिमाग में कि यहाँ पे 2 बार प्रमोटर क्यों आया है, इस बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ओ का मतलब है ऑपरेटर और जेड वाई ए तो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। अब बात करें हम कि लय कोपरान कैसे काम करती है, फुल फॉर्म हमने पढ़ ली इनकी। अब जो रेगुलेटर जीन होता है, ये रेगुलेटर जीन जो होता है ये बनाता है एक रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है लय कोपेरॉन को एक्सप्रेस नहीं होने देता, यानी कि इस रिप्रेसर प्रोटीन की वजह से जो जेड वाई एज है ये जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। इसलिए हम कहते हैं कि जो लय कोपेरॉन इज द अंडर कंट्रोल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी ओपेरॉन होते हैं वो अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि टीआरपी ओपेरॉन। अभी मैंने एग्जांपल लिखा था, वहां नहीं लिखा था इसके बारे में। तो टीआरपी ओपेरॉन जो होता है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, वो जो है अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन है। हालांकि आगे हम बात करें तो अब ये कैसे काम करता है देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास ये है एक डीएनए, ये डीएनए का एक सेगमेंट है। यहां पे हमारे पास है पी आई पी ओ एंड जया जेड वाई ए, इससे हम याद कर सकते हैं। ये हमने पार्ट बना लिए इनके। अब जो प्रमोटर रीजन है, यहां पे आता है एक आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम। जो आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम यहां पे आएगा, वो आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम, यहां पे जो आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम आएगा, पॉलीमरेज, ये एंजाइम क्या करेगा, जो है जो इनहिबिटर रीजन है, आई रीजन है, जिसे रेगुलेटरी जीन कहते हैं, इस जीन से एक एमआरएनए बनाएगा। तो इसकी हेल्प से, इस आरएनए पॉलीमरेज की वजह से, यानी कि जो है ये प्रमोटर रीजन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इस आरएनए पॉलीमरेज के लिए जो आई जीन के लिए है। अब आई जीन इस विद द हेल्प ऑफ दिस आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा एक एमआरएनए, एमआरएनए। अब जो ये एमआरएनए बना है, आप जानते हैं एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, एमआरएनए में होता है ट्रांसलेशन। तो ये यहां पे क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से हुआ ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन की वजह से यहां पे फॉर्मेशन हुआ एक रिप्रेसर प्रोटीन का। ये फॉर्मेशन हुआ रिप्रेसर प्रोटीन का। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बनी है, ये जाके बाइंड कर लेती है इस ऑपरेटर को, ये जाके इसने बाइंड कर लिया है इस ऑपरेटर को। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक रेलवे की जो पटरियां बनी हुई हैं, रेलवे ट्रैक है, और उस ट्रैक पे यहाँ पे जो है एक बड़ा सा जो है आयरन का जो है रॉड रख दी गई है, या फिर जो है एक रास्ता ब्लॉक करने के लिए कुछ आयरन का लगा दिया गया, लोहे का लगा दिया गया है। अब हमारे पास एक और आरएनए पॉलीमरेज है, वो आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर रीजन को एक्सेस करता है। अब चूंकि आगे जो है कि ऑपरेटर रीजन ब्लॉक है, तो अभी आरएनए पॉलीमरेज जो कि इस स्ट्रक्चरल जीन के लिए है, जेड वाई ए जो कि स्ट्रक्चरल जीन होते हैं इनके लिए है, ये जो है आगे बढ़ नहीं पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा इसको, और फिर जो है जेड वाई ए से एमआरएनए नहीं बना पाएगा।
हालांकि ZYA से क्या बनना है, ZYA से mRNA का फॉर्मेशन होना है और उस mRNA से यहाँ पे ZYA सेगमेंट जो प्रोटीन बनती है, जो एंजाइम्स बनते हैं, उनको बनना है, लेकिन अब वो बन नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोटीन बननी है वो प्रोटीन नहीं बनेगी, तो यहाँ पे लगा दिया हमने क्रॉस। ये दोनों ही काम नहीं हो पाएंगे। ये तब हुआ जब हमारे पास लैकोपेरॉन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मीडियम में लैक्टोज नहीं है। लैकोपेरॉन तभी काम करता है जब लैक्टोज हो। कैसे, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये काम कब हुआ है, जब लैक्टोज नहीं है। लैक्टोज को बोलते हैं इंड्यूसर, यानी कि इस कंडीशन में जब यहाँ पे ऐसे सब कुछ चल रहा है, इसे बोलते हैं स्विच ऑफ कंडीशन। तो इस समय पे लैकोपेरॉन है स्विच ऑफ कंडीशन में, स्विच ऑफ कंडीशन है ये। लेकिन लैकोपेरॉन स्विच ऑन कब होगा? अगर लैकोपेरॉन स्विच ऑन तभी होगा जब यहाँ पे लैक्टोज या येलो लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट हो। वैसे बैक्टीरिया के लिए प्रिफर्ड कार्बन सोर्स एनर्जी के लिए ग्लूकोज होता है। अगर बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज है तब भी लैकोपेरॉन नहीं चलेगी। लैकोपेरॉन को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज या येलो लैक्टोज चाहिए। देखते हैं कि स्विच ऑन कैसे होगा। ये हमारे पास जो कंडीशंस थी वो कुछ इस तरीके से थी। हमारे पास था पीपोजया, पीपोजया, ये हमारे पास कंडीशंस थी, पीपोजया। ये नॉर्मल केस में देखा हमने कि इससे बन रही थी एक mRNA और इससे बन रहा था एक रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन ये, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके इस ऑपरेटर को बाइंड कर दे रहा था और हमारा लैकोपेरॉन स्विच ऑफ कंडीशन में था। लेकिन अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है, लैकोपेरॉन के लिए जो इंड्यूसर होता है, प्लस एन की मतलब प्रेजेंट, जो इंड्यूसर प्रेजेंट है वो होता है लैक्टोज, लैक्टोज, या हो सकता है येलो लैक्टोज। बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर लैक्टोज और येलो लैक्टोज में क्या डिफरेंस है? तो लैक्टोज और येलो लैक्टोज में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और येलो लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से ही, लेकिन वहां पे जो बॉन्ड होता है वो होता है बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब अगर ये लैक्टोज येलो लैक्टोज होंगे तो क्या करेंगे? जब ये होंगे तो ये क्या करते हैं, ये जाके जो है इस रिप्रेसर को बाइंड कर देते हैं। जब रिप्रेसर को बाइंड कर देते हैं तो ऐसे केस में ये रिप्रेसर जो इस ऑपरेटर को जाके बाइंड करा था, बाइंड नहीं कर पाएगा। ऐसे केस में जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, वो आरएनए पॉलीमरेज जो कि इस प्रोमोटर रीजन पे लगता है, वो आरएनए पॉलीमरेज अपना काम कर देगा, ये अपना काम कर देगा। ये आरएनए पॉलीमरेज इस ZYA जीन को कन्वर्ट कर देगा mRNA में। तो यहाँ पे इस ZYA जीन से mRNA का फॉर्मेशन हो गया है, mRNA का फॉर्मेशन हो गया है। अब जो mRNA बनी है, आप जानते हैं mRNA जब भी बनती है वो बनती है 5' 3' डायरेक्शन में। अब जो mRNA बनी है इसमें तो 3 है, ZYA। आप जानते हैं प्रोकैरियोट जो होता है वो पॉलीसिस्टोनिक जीन को रखता है, यानी कि उसके एक सेगमेंट से एक से अधिक प्रोटीन बन सकती हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो इससे बनेगा जेड वाला जो पार्ट है, उस जेड वाले पार्ट से बनेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। यहाँ बनेगा, मान लेते हैं जेड वाला सेगमेंट इतना सा है, इतना सा है, इससे बनेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, एंजाइम। जो वाई वाला पार्ट है इससे बनेगा परमेज एंजाइम, एंजाइम। और जो ए वाला पार्ट है इससे बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर mRNA से तो एक प्रोटीन बनती है, यहां पर तो mRNA से 3 प्रोटीन बन गई हैं, तो क्या यहाँ पे जो है 3 प्रोटीन बन रही है,
तो फिर क्या यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो है सेगमेंट है इसके अंदर। हाँ, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बन रही है, क्योंकि ये पॉलीसिस्टोनिक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से अगर बन रही है डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन, तो यहाँ पे हर एक प्रोटीन के लिए एक स्टार्ट कोडॉन होगा और एक स्टॉप कोडॉन होगा। हम बात करें ग्लाइकोसाइडेज की, तो मान लेते हैं ग्लाइकोसाइडेज के लिए जो जेड जीन है वो यहाँ से यहाँ तक का है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन होगा, एक यहाँ पे स्टॉप कोडॉन होगा। अगर वाई परमेज के लिए बात करें हम, जो कि वाई जीन से बनता है, तो उसके लिए भी यहाँ एक स्टार्ट कोडॉन होगा, एक स्टॉप कोडॉन होगा। ऐसे ट्रांसस्टाइलेज के लिए भी एक स्टार्ट और एक स्टॉप कोडॉन होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जेड से बना ग्लाइकोसाइडेज, वाई से बना परमेज और ए से बना ट्रांसस्टाइलेज। तो इस केस में हमारे पास प्रोटीन का फॉर्मेशन हो चुका है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग स्विच ऑन कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है, लैक्टोज या एलो लैक्टोज यहाँ प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन है स्विच ऑन कंडीशन। तो यहाँ पे हमने सीखा कि हमारे पास जो जेड जीन है, इस जेड जीन से बनना है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, वाई से बन रहा है, वाई जीन से बन रहा है हमारा परमेज एंजाइम, और ए से बन रहा है हमारा ट्रांसएस्टाइलेज एंजाइम। अब जेड जीन से बनना है ग्लाइकोसाइडेज, इसके होने से फायदा क्या होगा? ये क्या करेगा? ग्लाइकोसाइडेज नाम का एंजाइम ये लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में, इससे बैक्टीरिया को एनर्जी मिल जाएगी। परमेज का काम क्या होगा? जो परमेज नाम का एंजाइम है, इसकी वजह से जो बैक्टीरियल सेल है उसकी परमेबिलिटी बनी रहेगी, ताकि वो लैक्टोज को ले सके। लैक्टोज का एक और नाम होता है बीटा ग्लूकोसाइड, तो उसको ले सके। ट्रांसएस्टाइलेज का काम क्या होता है? ये जो है एस्टाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, इससे जो है टॉक्सिक सब्सटेंस के रिमूवल में हेल्प मिलती है। तो हमने यहाँ पे बात की, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कैसे काम करता है। तो हमारे पास लैक्टोज है और हमारे पास एंजाइम हमको बना हुआ मिल चुका है, जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, और बैक्टीरिया को एनर्जी मिल जाएगी। अब हम बात करें तो हम बात कर रहे थे परमेज एंजाइम की। इसके बाद परमेज क्या करता है? परमेज नाम समझ रहा है, परमेबिलिटी बढ़ाता है। तो इसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल परमेबल रहती है लैक्टोज के अपटेक के लिए। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे कि सर जब लैक्टोज के अपटेक के लिए परमेज एंजाइम जरूरी है, तो फिर जो है जब ये लैकोपेरॉन के स्विच ऑन कंडीशन में ही बनता है, तो फिर पहले से लैक्टोज को बैक्टीरिया ने लिया कैसे? तो हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रिमेंबर वेरी लो लेवल ऑफ लैकोपेरॉन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ज्यादा चलता रहता है थोड़ी सी मात्रा में लैकोपेरॉन, इससे जो है परमेज एंजाइम बनता रहता है और लैक्टोज को ये ले सकता है। जो आई जीन है, आई जीन को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। वो जीन हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता रहता है, उस जीन से हमेशा जो है यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बनती रहती है, इसलिए इस जीन को बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, ये हमेशा एक्सप्रेस करता रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से ओपेरॉन या लैकोपेरॉन एक्सप्रेस करता है अपने आप को। तो यहाँ पे एक लाइन और लिखी है एनसीईआरटी में कि जो है सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज या एलोलैक्टोज ही काम करते हैं एज ए सबस्ट्रेट फॉर लैकोपेरॉन। ग्लूकोज एक प्रिफर्ड कार्बन सोर्स है एनर्जी देने के लिए, न कि लाइकोपेरॉन के लिए। और आगे लिखा हमारे एनसीईआरटी में कि जो है ओपेरॉन का जो रेगुलेशन है वो पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है, बट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बियॉन्ड द डिस्कशन ऑफ एट दिस लेवल। तो हमें इस लेवल पर इसका डिस्कस नहीं करना है। तो ये था ओवरऑल ओपेरॉन के बारे में। थैंक यू।